हेलो फ्रेंड्स। तो आज है सेकंड वीडियो ऑन यूट्यूब। आज मंडे है 1 दिसंबर। जैसे लास्ट वीक हमने बात की थी कि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, और आज का जो हमारा टॉपिक था फ्रॉम लास्ट वीडियो वो था कि हम कोई नेचुरल या नॉर्मल पर्सन नहीं है। हम सब एक अलग अलग इंडिविजुअल है, और हम सब कुछ ना कुछ करने की ताकत रखते हैं, हम सबको। मैं ट्राई करूँगा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, तो इसलिए मैं जो भी जितनी भी वीडियो होगी उसके अलग 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 पार्ट में डिवाइस अपलोड कर दूँगा, तो जिससे क्या होगा कि ज़्यादा आपको कम टाइम देना पड़ेगा पर्टिकुलर एक चीज़ को कंज्यूम करने के लिए। तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर 30 मिनट्स की वीडियो है तो 5 5 मिनट्स के 6 कट, 20 मिनट्स की है तो 5 5 मिनट के 4 कट्स, ऐसे करके अब हम करेंगे ना। सो या तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि हम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हैं। आपको रियलाइज़ करना होगा कि आप एक इंडिविजुअल, आपको खुद का एक सेल्फ इमेज ऐसा बनाना होगा कि जिससे आपको रियलाइज़ हो कि नहीं यार, हम मैं भी कुछ हूँ, आई एम समथिंग। बहुत से लोग अपने खुद को ऐसा समझते कि नहीं यार, हम तो बस ऐसे ही नॉर्मल पर्सन है, एज अ नॉर्मल एक लाइफ जिएंगे, नॉर्मल ऐसे ही चले जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। आपको समझना होगा कि हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ग्राउंड से चालू हुए और आज कहाँ है, उन्होंने पूरी सोसाइटी चेंज कर दी है, पूरे रूल्स चेंज कर दिए। आप एक एग्ज़ाम्पल लो, जैसे कि आपको ऐसा समझना हो कि आप कोई नॉर्मल नहीं हो। आप हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पस लेके आए हो, कि कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हो, जाने में या अनजाने में। आप कुछ अच्छा भी कर रहे हो और आप कुछ बुरा भी कर रहे हो, लेकिन वो अच्छा और वो बुरा आपको तब पता नहीं चलेगा जब आप कर रहे हो, आपको तब पता चलेगा जब वो हो जाएगा। और अच्छे बुरे की इसमें बात ही नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने पहले से ही चूज़ कर रखा है, वो पहले से ही डेस्टिनी लिखी चुकी है कि आपने अपने जो स्टेप्स लिए वही चीज़ों से आप यहाँ, या फिर वो पर्टिकुलर चीज़ आप कर चुके हो। सो या आपको समझना होगा, क्योंकि लेट्स से लास्ट वीक मेरे मेरे फ्रेंड्स में थोड़ा बहुत ट्रेडिंग को लेकर डिस्कशन हुआ था, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी कि जहाँ पर एक रिग्रेट जैसी चीज़ हो रही थी। तो मैंने उसे कहा कि अगर वो पर्टिकुलर चीज़ होती नहीं तेरे साथ, या फिर जो भी था वो अगर पर्टिकुलर उस टाइम पे अगर वो होता ही नहीं, तो फिर आज इतनी अच्छी चीज़ भी ना होती। अगर वो चीज़ मिस हुई है, वो चीज़ कुछ हुआ है, या जो वो था, ज़्यादा वो इन डिटेल में आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो जो भी हुआ, क्योंकि क्या हुआ, अगर वो चीज़ ना होती तो आज कुछ अच्छा ये भी ना हो रहा होता, और अगर आज ये अच्छा ना हो रहा होता तो कल उसको फिर इसकी परवाह ना होती, क्योंकि आज जो हो रहा है वो उससे ज़्यादा बिग है। आज जो उसको मिला है वो पर्टिकुलर उसने जो लूज़ किया था, या फिर उसने जो भी किया वो उससे ज़्यादा बिग है। ठीक है। तो वो भी एक पर्पस था। अब ये पर्सपेक्टिव कहाँ से आया, जहाँ से हमको समझना पड़ेगा कि सब कुछ कनेक्टेड है। और वैसे ही क्यों, क्योंकि उसे लग रहा था कि ना नहीं यार, ऐसा ही है, ऐसा ही होगा, मे बी मेरे से भूल हो गई, ये वो एंड ऑल दैट थिंग। बट ऐसा नहीं है। हम हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज करने आते हैं। जैसे अब मैं उसकी लाइफ में हूँ, या फिर जो भी हमारा बॉन्ड्स है, हम फ्रेंड्स पार्टनर्स हैं, तो हमारा ऐसा है कि हम एक दूसरे की लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकें, हम एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें, वैल्यू एक्सचेंज कर सकें। ठीक है। मेरा ऑलमोस्ट मोटो यही रहा है कि ऑलमोस्ट अगर मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है वो किसी के काम आए, मे बी इन एनी वे। क्योंकि मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तब ऑलमोस्ट तब 2020 में मैंने स्टार्ट किया था, तब इतना ज़्यादा कुछ खास कंटेंट था नहीं, और था तो कोई सिखाने वाला नहीं था, क्योंकि मैंने सब बूट स्टेप से ही सीखा है। मैंने कोई कोर्स नहीं लिए है, मैंने कोई ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट की चीज़ें नहीं देखी थी उस टाइम पे, कि भाई ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी इतना कुछ मैंने डीप में गया नहीं था उस टाइम। तो ये सब चीज़ें क्या है, मैं गिर गिर के सीखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, अगर मेरे पास कुछ नॉलेज है तो मे बी वो किसी का कुछ बेटर करे, तो आई थिंक इट्स फाइन। और यही चीज़ से वो चीज़ क्रिएट होगी, जिसे मैं बोलूँगा कि वी आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन। हम एक एग्जांपल लेते हैं।
मिस्टर बीस्ट करके उनका चैनल, आप लोग सब जानते होंगे, ऑलमोस्ट सबको पता ही है मिस्टर बीस्ट कौन है। अब वो जो पर्सन जो आज जहाँ पे है, जो वो टी सीरीज़ के भी सब्सक्राइबर टी सीरीज़ का भी रिकॉर्ड तोड़ चुका है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइज, तो वो कैसे होगा? हाँ, मैं भी उसकी मेहनत है, सही बात है, लेकिन उसको फॉलो करने वाले आप ही लोग हो, मैं भी फॉलो करता हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ें बनाता है भाई, अच्छे काम करता है और अच्छी चीज़ें करता है, तो बनता है कि भाई हम भी उसको फॉलो करें, हम भी कुछ नहीं तो वीडियोस देख के, लाइक करके, कुछ भी जिससे उसका रेवेन्यू हो, जिससे वो अच्छे और काम कर सके। तो वो कैसे हुआ? कोई और तो है नहीं, हमने ही किया है, जो भी किया है, जो भी किया है हमने ही किया है, क्योंकि अगर हमने उसको सब्सक्राइब किया है, हम उसे देख रहे हैं, तो उसको वॉच टाइम आ रहा है, उसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, देखो कि आपको ऐसा समझना होगा, आपको एक थोड़ा, आप बहुत ज़्यादा जूम इन करके देख रहे होगे, तो आपको थोड़ा जूम आउट करना होगा, आपको ऐसे देखना होगा कि जो भी चीज़ आप लोगों ने की है वो किसी ना किसी की लाइफ में किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट कर रही है, और वो जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे एक फॉलो करने से क्या हो जाएगा, लेकिन आपको देख के दूसरे और 10 जन फॉलो करेंगे, उसको 10 जन देख के बाकी 100 लोग फॉलो करेंगे। अच्छी चीज़ है, ख़राब नहीं है। आप किसी की लाइफ चेंज कर रहे हो, वो बहुत अच्छी चीज़ है। आपके एक स्टेप लेने से, आपका एक सब्सक्राइब करने से, आपके एक लाइक करने से, आपका उस चीज़ को फॉरवर्ड करने से किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। आपको तब रियलाइज़ नहीं होगा कि अरे ये तो हो गया, लेकिन वो आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम ये सब चीज़ होगी। आज अगर वो जहाँ जिस भी लेवल पे है, ग्रेट लेवल पे भाई, सबकी मदद कर रहा है, जो भी है बहुत ग्रेट है, और आज वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि हम सब ने मिलकर उसको वहाँ पे ले गए। ऐसे ही चीज़ें होती है, हमें समझना होगा। जस्ट बिकॉज अगर कोई कर रहा है, ऐसे तो समझो बहुत सारे लोग हैं जो ये सब चीज़ कर रहे हैं, वो हाईलाइटेड नहीं है, वो लाइमलाइट में नहीं है, क्योंकि उनको रहना भी नहीं है, उनको ये सब चीज़ें करनी भी नहीं है। बट अगर सोचो कि वो भी बाहर आए तो, और उनकी भी आप ऐसे ही हेल्प करो, तो हम यहाँ पर एक पर्पस लेके आए हैं। हमारी लाइफ ऐसे ही नहीं है कि बस हम ऐसे ही आए थे और ऐसे ही चले जाएंगे। हमारा एक पर्पस है लाइफ में, और वो पर्पस आई थिंक हेल्प सोसाइटी को बेटर करना, और आई थिंक कुछ प्रोवाइड करना, ये आई थिंक है हमारी लाइफ का मोटो। मेरा तो ऑलमोस्ट यही लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि हम यहाँ पर जो आए हैं कुछ चेंज करने आए हैं, कुछ नया लाने, कुछ नया करने आए हैं, क्योंकि हर एक की लाइफ एक वैल्यू रखती है, सब चीज़ की वैल्यू होती है, हमारी लाइफ की भी वैल्यू। अगर कोई चीज़ वैल्यूएबल है तो वो उस काम आएगी, यू नो। और अगर वो चीज़ काम आ रही है तो आई मीन वो एक जन के काम तो नहीं आएगी, वो सबके काम आएगी। ऐसे ही अगर मैं ट्रेडिंग स्पेस में देखूँ, ट्रेडिंग स्पेस में बात करूँ, तो बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं। आई मीन मैं फॉलो करता हूँ, मैं मेरे तीन मेंटर्स हैं मेरे, उमर अशरफ, अनिल सिंह ठाकुर एंड लैम्बो राहुल करके। अब अगर मैं इन तीनों को, अगर ये मेरे मेंटर्स हैं लेटली बाय 3 years फ्रॉम बैक। अब ये लोग ज़्यादातर उमर अशरफ ये सब चीज़ ये लोग शो नहीं करते, लेकिन वो आए हैं, उन्होंने ऐसी चीज़ की है कि जिन उनके काम करने से बाकी सब पे इम्पैक्ट पड़ गया। वो ऑलमोस्ट बताते हैं कि साइकोलॉजी कैसे वर्क करेगी, क्या कैसा रहेगा, आपको आरआर क्यों मेंटेन करना है, आपको क्यों हर चीज़ के पीछे जर्नलिंग करनी है, आपको हर एक चीज़ क्यों नोट करनी है। सो जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं कि भाई उसको पैसे चाहिए, उसको व्यूज़ चाहिए, वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। मेन मोटो क्या है? वैल्यू प्रोवाइड करना। आप अगर देखोगे निखिल कामत और नितिन कामत, इनका एक स्टूडियो हब है, एक मीडिया हब है इनका, और वो जो भी चीज़ कर रहे हैं वो एक सिखाने का पर्पज़ से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको सब कुछ कंट्रोल करना है, उनको सबके अंदर आना है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि उनके अगर कंटेंट देखें तो ऐसा मुझे देख के तो ऐसा नहीं लगता कि भाई वो कोई चीज़ पोच करने के लिए आ रहे हैं, वो कोई चीज़ हमें देने आ रहे हैं। नहीं, वो बस सिंपली एक वीडियो बना रहे हैं जिनमें उनकी सब चीज़ें जो भी हमें बताना है, जो भी उन्हें समझ आया वो हमें समझा रहे हैं। सो आपको समझना होगा कि हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि पैसे हो ना हो, पैसा बात की बात है, पहले वैल्यू आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर रहे हो उससे डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलेगा।
ऑलमोस्ट समझो कि आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो और आप वहाँ पे टाइम दे रहे हो, टाइम से पैसा नहीं है, वैल्यू से पैसा है। आप वहाँ पे क्या सॉल्व कर रहे हो उससे पैसा है, आप वहाँ पे क्या वैल्यू दे रहे हो उससे पैसा है। हाँ, ऑलमोस्ट सब जगह टाइम मैटर करता है, लेकिन एक समझो ना, आपके यहाँ ऐसा, आप अगर कहीं पे जॉब करो तो आपके एक ऐसा एम्प्लॉय होगा जो ऑलमोस्ट कभी आता है, कुछ काम करता है, जल्दी जल्दी काम करके चले जाता है। क्यों? क्योंकि आप में भी वो चीज़ कर सकते हो लेकिन उससे बेटर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके वो वैल्यू प्रोवाइड करने आ रहा है, वो टाइम प्रोवाइड करने नहीं आ रहा। ना ही आपके ओनर को टाइम चाहिए, ना ही आपके बॉस को टाइम चाहिए, उनको वैल्यू चाहिए, उनको उनका काम डन चाहिए। और उनको उनका काम डन कब मिल जाएगा? जब वो पर्सन आएगा और करके चला जाएगा। सो ऑलमोस्ट हमें समझना होगा कि ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट ऐसी ही रहने वाली है। हम एक सर्कल में, हम एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में, जो हमें यहाँ पे लेके आता है। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा कोई पर्पस ये नहीं है कि कोई देख ले, उनकी लाइफ चेंज हो जाए। मे भी अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बस इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करना है। मुझे ऑलमोस्ट समझो ना, कैसे बताऊँ मैं आपको, मुझे ऑलमोस्ट ये चीज़ें लास्ट ईयर 1 ईयर से करनी थी, बट कुछ इसकी वजह से जो मुझे लेटली रियलाइज़ हुआ कि मुझे कर देना चाहिए। मैं ऐसा कभी भी कैमरे के सामने इतना ज़्यादा टाइम, समझो ना, लास्ट वीडियो मेरी 23-24 मिनट्स की थी। इतनी लंबी वीडियो मैं कभी भी कैमरे के सामने बोल ही नहीं सकता हूँ, ऐसा मैं था ही नहीं। बट मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है अगर कुछ हो ना हो। लेकिन मेरा ऑलमोस्ट मोटो यही है इस चीज़ को लेके कि अगर, क्योंकि देखो, हमें कोई रहता नहीं है जो ये सब चीज़ें बूट स्ट्रैप से या फिर कहीं से बताए। तो मुझे लगा कि मैं कुछ, मुझे तो नहीं दिखा अब तक कि ये सब चीज़ों में कुछ है। मोटिवेशनल स्पीकर्स आई थिंक मुझे कोई काम नहीं लगे, क्योंकि मोटिवेशन में रियलाइजेशन नहीं होता है। मोटिवेशन में कोई भी चीज़, मोटिवेशन टाइप की चीज़ों में कभी भी ना आपको सेल्फ रिकॉग्निशन नहीं दिखेगा। मैं ये जो बता रहा हूँ ये मेरा सेल्फ रिकॉग्निशन है, ये मेरी इनर सेल्फ है, ये मेरा सेल्फ रिकॉग्निशन है, जो मैं खुद से समझ रहा हूँ, जो भी मेरे साथ हो रहा है और जो भी मैं कर रहा हूँ, ये वो सब चीज़ें। एंड आई नो कि ऑलमोस्ट ये सब लोग, ऑलमोस्ट जितने भी अगर देखेंगे ये सब उनको रिलेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सबकी लाइफ ऐसी है। ऑलमोस्ट जो भी पार्ट्स अलग होंगे वो अलग होंगे, मे बी स्टडीज़ अलग होंगी, मे बी फाइनेंशियल सिचुएशंस अलग होंगी, मे बी फ्रेंड सर्कल अलग होंगे, मे बी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज नहीं तो कल हमारी लाइफ वहीं पे आके खड़ी होनी है जहाँ पे मेरी है। या फिर देखो, एक चीज़ होती है, एक साइकिल होता है, एक पर्टिकुलर चीज़ों का साइकिल होता है, अच्छी चीज़ों का भी, बुरी चीज़ों का भी। जब ये साइकिल घूमेगा, यू नो, यिंग यांग, वो आपस में घुलते मिलते रहते हैं ऑलवेज। चाइनीज़, एशियन चाइनीज़ की फ़िलोसॉफी में यिंग यांग ऐसे ही वर्क करता है कि सब चीज़ एक दूसरे में बैलेंस बनाती है, और ये वही बैलेंस है। मे भी आज मैं जो कर रहा हूँ, मे भी आज कुछ नहीं हुआ, लेकिन आफ्टर अ सम टाइम मे भी कुछ रियलाइज़ होगा, या फिर आफ्टर अ सम टाइम इसे कुछ दिखेगा, किसी को कुछ दिखेगा, मे भी वो अनदर लेवल पे ले जाएगा। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। अगर मैं इस चीज़ को बोलूँ कि हम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी फॉलोइंग इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे अपनी फॉलोइंग लिस्ट में जाओ। आपने जिन लोगों को भी फॉलो कर रखा है फॉलोइंग में, आप देखो कि उन लोगों ने स्टार्ट किया था तब वो कहाँ थे। आप अपने यूट्यूब में जाओ, आप देखो कि जब आपने उनको सब्सक्राइब किया, जब उन लोगों ने स्टार्ट किया तब वो कहाँ थे और आज वो कहाँ हैं। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको उन लोगों का क्रेडिट ले लेना है कि मेरी वजह से बोलोगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं एक्सपेंड करना नहीं चाह रहा हूँ। ये चीज़ वो है ही नहीं कि भाई आप खुद में ईगो ले आओ या फिर आप खुद को उनसे बेटर समझने लगो। नहीं, उन्होंने वर्क किया, उन्होंने कुछ वैल्यू प्रोवाइड की, उन्होंने आपको थोड़ा टाइम दिया, उन्होंने उनकी लाइफ का टाइम आपके साथ शेयर किया, एक्सपीरियंस शेयर किया, जो भी किया। बट आज अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे होते, आज आप उनको सब्सक्राइब करके नहीं रखे होते, आप आज अगर उनको एडमायर नहीं कर रहे होते, उनसे सीखे नहीं होते, तो ऑलमोस्ट वो होते भी नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते। क्यों? क्योंकि अगर उनको कोई देखेगा ही नहीं, उनको कोई फॉलो करने वाला नहीं है, तो फिर वो लोग क्यों ये सब चीज़ करेंगे?
हाँ, डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई उनको अगर एक्चुअल में उनका मोटो यही है कि भाई हमें यही करना है, तो उनको फिर फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर कोई देखे नहीं देखे। जैसे मेरा है, मैं क्यों अपलोड कर रहा हूँ, फ़र्क नहीं, बस ऐसे ही मुझे अपलोड करना है, मुझे दिखना है। मुझे ऐसा नहीं है कि भाई मेरी वीडियोस वायरल हो जाए और ये वो फलाना, नहीं नहीं नहीं, ये सब चीज़ें है नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा ऐसा है कि वैल्यू जानी चाहिए लोगों को, उन्हें समझना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए उनको कि नहीं यार, वो जब तक खुद को नहीं समझ पाएंगे वो दूसरों को ना समझा पाएंगे ना दूसरों को समझ पाएंगे। हमें अपने आप को समझना होगा, हमारे साथ जो भी चीज़ें हो रही है हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा, हमें अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी कि जो भी चीज़ हमारे साथ हो रही है हमारी वजह से, हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारी हमारी बदौलत हो रहा है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, अगर आज मेरे चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर, लेट्स से ये वीडियोस कोई देख रहे हैं, मैं अगर जितने भी मिनट की वीडियो होगी उसका कट कर दूँ, 5-6 मिनट 5-6 कट्स आउट में करके 6 वीडियो में एज अ डे अपलोड कर दूँ 6 दिन तक, एंड आफ्टर दैट लेट्स से कि वो सब वीडियो अपलोड करने के बाद मेरी ऑलमोस्ट 6 की 6 वीडियोस में मिलियन व्यूज़ आ जाए, मेरे सब्सक्राइबर 100 के 200 के सब्सक्राइबर्स हो जाए, ठीक है, ये इज़ जस्ट एग्जांपल, मे भी हो जाए तो वेल एंड गुड है। बाकी मुझे ऐसा कुछ है नहीं कि भाई चाहिए ही चाहिए या फिर ऐसा वैसा, नहीं, मुझे बस ये रिकॉर्ड्स करना है, मुझे मेरे एक्सपीरियंस शेयर करना है, मेरे थॉट्स शेयर करना है, नथिंग एल्स। अगर ये सब चीज़ें हो जाएगी, 6 के 6 वीडियोस में मिलियंस में व्यू, 100 के 300 के सब्सक्राइबर, और यही सब चीज़ अगर रही तो पता है क्या होगा आपको। मैं करंटली इतनी जॉब्स कर रहा हूँ, आपको पता है क्या होगा, मेरी लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। नेक्स्ट लेवल मतलब मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को, 100-200 के सब्सक्राइबर से मेरे हिसाब से कंटेंट क्रिएटर तब हो जाता है जब उसके इतने सब्सक्राइबर हो जाते हैं। मैं मेरे हिसाब से समझता हूँ, मुझे नहीं पता कितने में भी हो सकते हैं, मे बी 10 के फॉलोअर में भी हो जाए, मे बी 100 के, मे बी 1 मिलियन तक, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। मैंने ना ही कोई कोर्स लिया है, ना ही मैं ये सब चीज़ें कोई कर रहा हूँ, मैं बस सेल्फ रियलाइजेशन से कर रहा हूँ, और जो भी चीज़ मुझे अच्छी लग रही है करना, मुझे अच्छा लग रहा है कॉन्टेंट शेयर करना, मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई मैं मेरी इनर चीज़ें और जो भी मैं सोचता हूँ मेरे फिलोसॉफीज़ में शेयर करूँ, तो ये चीज़ है। मैं भी जस्ट बिकॉज आप लोग ही देखो कि डॉली चाय वाला आपके पास एग्जांपल है, क्या है बंदा, आपको इतना आपने इंटरटेन किया और पब्लिक ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। बहुत सी चीज़ें हमें रियलाइज़ करना होगा। मैंने ऑलमोस्ट, मेरे फ्रेंड ने कुछ, जब ये अपना IPL चल रहा था लास्ट ईयर, कुछ धोनी के मैच में एक लड़की ने रिएक्शन दे दिया था मुझे याद नहीं क्या नाम है, लेकिन मुझे वो याद है, और वो पर्सन ओवरनाइट ब्रांड एम्बेसडर हो गया यार। देखो, ऐसा नहीं है कि पब्लिक क्रेजी है, इसका मतलब ये है कि हमारे हाथ में बहुत पावर है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि आप एक पावरफुल पर्सन हो, आप एक पावर होल्ड करते हो, आप किसी की लाइफ चेंज करने की पावर रखते हो। यू नो व्हाट दैट मीन। आप अगर किसी की लाइफ चेंज कर रहे हो तो आप बहुत ग्रेट हो। एक पर्सन की भी लाइफ अगर आपके कुछ करने का या कराने से इम्पैक्ट हो रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो समझना चाहिए आपको। आपको रियलाइज़ करना चाहिए ये चीज़ कि नहीं यार, हमारे हर एक एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है, मे बी इट्स अ गुड और इट्स अ बैड, बट देयर विल बी ऑलवेज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस थिंग्स। जस्ट इसलिए नहीं कि हमें कुछ मिले या हमें कुछ ना मिले, मे बी आपने जिन लोगों को फॉलो कर रहे हो, मे बी वो आपको एंटरटेन कर रहे हो, मे बी आपको वो सिखा रहे हो, और उनकी वैल्यू आप उनको इस तरीके से दे रहे हो। बट अगर उनको ये वैल्यू ही ना मिले तो फिर वो बनाना भी बंद कर दें, वो शेयर करना भी बंद कर दें। समझ रहे हो ना, ऐसे चीज़ है कि हमें रियलाइज़, आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऑलमोस्ट कि हम एक नॉर्मल पर्सन की तरह तो है ही नहीं, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जिन लोगों से भी इंटरेक्ट करता हूँ और फिर जो भी मेरे साथ पर्सन्स है, आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने उनके लाइफ में एक अच्छी सी वैल्यू प्रोवाइड की है। दैट्स वाई दे आर विथ मी, दैट्स वाई दे स्टिल गोइंग अलॉन्ग विथ मी, और वो रहेंगे मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता है। मैं भी ना भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक दिन अकेला आए थे, अकेले चलना। लेकिन हमारी लाइफ का ऑलमोस्ट पर्पस यही है कि भाई हम कुछ यहाँ करने आए हैं,
और ऑलमोस्ट कुछ करने से मेरा मतलब है वैल्यू प्रोवाइड करना, किसी को कुछ सिखाना, किसी को डायरेक्शन देना, किसी को ऐसी चीज़ें बताना कि जो वो जानना डिज़र्व करते हो, उन्हें बताना कि नहीं ऐसा नहीं है कि मैंने सीखा है तो मैं किसी को क्यों बताऊँ। ऑलमोस्ट ऑफिस वाली चीज़ों में यही होता है कि यार मैं तो यहाँ पे 6-7 साल काम किया है, अब एक नया जॉइनी आएगा तो मुझे उसको सब सिखाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट सिखाना पड़ेगा। आपके पास नॉलेज आपको पास ऑन करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, क्योंकि आपको किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा वो नॉलेज, किसी ना किसी के साथ तो शेयर करना पड़ेगा। मे बी कोई हो या ना हो, समझ रहे हो आप? क्योंकि मैंने भी जितनी जॉब्स स्विच की, मेरी जॉब स्विच करने से पहले मुझे करना पड़ता है, किसी को बताना पड़ता है नई ट्रेनिंग को कि भाई चीज़ें कैसे वर्क करती है, हमें कैसे वर्क कर रहा है इन सब चीज़ों के साथ, अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो कैसे डील करते हैं। तो ऑलमोस्ट आज मैं जहाँ से निकला हूँ और वहाँ पे जो है मैं ऐसा वो जो भी करने आया हूँ मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा काम क्या था, उसको एक वैल्यू देना, उसको कुछ सिखाना। मैंने कर दिया, फिनिश। आज वो बैठा है, अगर ऐसा समझो कि मैंने उसको ये सब चीज़ बताई नहीं होती, मैं उसके साथ बीइंग अ रूड कि जा मैं नहीं बता रहा, ऐसा होता है ऐसा कल्चर में, आप समझ जाओगे। मैं नहीं बताने का मतलब इनडायरेक्टली तो नहीं, लेकिन डायरेक्टली मैं ऐसा बोल नहीं सकता, समझ रहे हो? चीज़ ऐसी है। हमें समझना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि हम बहुत लेटली रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमने किसी की लाइफ कितनी चेंज कर दी, और हमें तब रियलाइज़ होता है जब चीज़ों को हम नहीं बदल सकते, समझ रहे हो? इसलिए हमें ऑलमोस्ट इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम अगर किसी की लाइफ में आए तो हम उन्हें क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मैं किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा ऑलमोस्ट फोकस ये रहता है कि मैं उससे क्या लूँ, मेरा फोकस नहीं है, मैं उसको क्या प्रोवाइड कर सकती हूँ, मेरा फोकस है। एनीथिंग इन काइंड ऑफ अ नॉलेज, इन काइंड ऑफ समथिंग दैट वैल्यूएबल टू देम, यू नो। और ये चीज़ें अच्छी है, क्योंकि मे भी आज नहीं तो कल ये सब चीज़ें आपको वापस इन रिटर्न आपको मिल ही जाएंगी, वन वे और अनदर वे। मे भी आज आपके साथ जो भी हो रखा है वो मैटर करता हूँ आपको कि यार ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं मेरा क्राइसिस के फेज में हूँ। लेकिन जब आपका क्राइसिस ख़त्म हो गया, तब आपको कोई बूस्ट चाहिए होगा ना, तो यही जो चीज़ आपने बैड बन के नहीं की वो आपको बूस्ट देगी। तो ऑलमोस्ट यही था आज के लिए। आप रियलाइज़ करो आप क्या हो, आप सेल्फ डिस्कवरी करो, इनर डिस्कवरी करो, आपको पता चलेगा कि हाँ यार अच्छी चीज़ है, नो प्रॉब्लम, मैं कुछ दे सकता हूँ किसी को, मैं कुछ प्रोवाइड कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर किसी के सामने जाके ये नहीं। आप अपने फ्रेंड सर्कल में देखो कि आपके लाइक माइंडेड वाइज पीपल कौन है, समझे? आप अपने कलीग्स में देखो, उन्हें क्या प्रोवाइड कर सकते हो, एक बेटर गाइडेंस, बेटर नॉलेज, जो भी हो वो, वॉट एवर इट इज़, इट डजेंट मैटर until unless it's not a bad. So I think यही था आज के लिए। मे बी आई थिंक 22 मिनट्स अबाउट चली गई थी वीडियो, और इतना समय कैसे करता हूँ। एंड जस्ट अ सेकेंड, आई एम गोइंग टू शो समथिंग। लेटली मैंने ये बुक पढ़नी चालू की, गुड स्ट्रेटेजी बैड स्ट्रेटेजी, ये वाली अच्छी बुक है, आई थिंक सबको ऐसा पढ़नी चाहिए। इट्स अ बिजनेस ओरिएंटेड बुक एंड आई थिंक इट्स अ फाइन बुक। आई थिंक मैं इसका जो भी पिक्चर है वो मैं सीधा करके लास्ट वीडियो के एंड में डाल दूँगा, यू नो। मे बी अभी मैं इसको सीधी तरह से दिखा नहीं पा रहा। इट्स अ नाइस बुक। लास्ट वाली बुक मैं फिनिश नहीं कर पाया, लेकिन ये बुक ने मेरा इंटरेस्ट पूरा उस पर से हटा के इस पर ले आया है, तो मैं ऑलमोस्ट यही पढ़ रहा हूँ, यू नो। अगर कोई भी बिजनेस में या फाइनेंस या फिर किसी भी फील्ड में हो, इट्स ओनली फॉर जस्ट अ बिजनेस मैन, इट्स नॉट फॉर जस्ट लाइक अ ह्यूमन पर्सन, यू नो। गुड, आप पढ़ सकते हो, ऐसे प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन अगर कोई बिजनेस पर्सन ये देख रहा है, कोई स्टार्टअप फाउंडर ये देख रहा है, तो आई थिंक उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इसमें ऑलमोस्ट जो भी रियल जितनी भी कंपनीज है और लाइफ के सिनेरियोज है और ऑलमोस्ट ये सब चीज़ें हैं वो इसमें दे रखी है। इट्स अ ग्रेट बुक, आपको पढ़नी चाहिए। ऑलमोस्ट सब रियल लाइफ इंसिडेंट्स एंड स्टोरीज है इसमें। सो या नेक्स्ट वीक के लिए देखते हैं हम क्या रहेगा नया कुछ। आई थिंक ये वीडियो 25 मिनट्स हो चुकी है। था मुझे लग रहा है 5 कट्स करने पड़ेंगे 5 मिनट्स के, क्योंकि एक लंबी वीडियो को इतना देख नहीं सकता है। सो हाँ, चलिए, थैंक यू आप लोगों को अभी तक बने हुए हैं इस वीडियो में। आई थिंक आई होप आप लोग कुछ वैल्यूबल सीखो इस वीडियो से। एंड गुड बाय, सी यू लेटर गाइस, टेक केयर।